हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय कुलदीप सर। लास्ट वीक हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था, बट ये जो वीक है ये एक जगह ये अपडेटेड हमारा करंट अफेयर्स है। तो जो हमारा ये करंट अफेयर्स एपिसोड रहेगा ये 15th रहेगा, 15th बाद। तो लेस डिले ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज एक्सपीरियंस फर्स्ट लोकल एक्सटिंक्शन ऑफ द की लार्जो ट्री कैक्टस। कौन सा कंट्री जो सबसे पहले ये ट्री लार्गो ट्री कैक्टस का एक्सटेंशन किया है? कनाडा ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, चिले ने किया है या कोलंबिया ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इसका ये है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द विच कंट्री। विच कौन सी कंट्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रोवाइड किया है? तो फ्रांस ने किया है, भूटान ने किया है, रसिया ने किया है, ग्रीस ने किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, रसिया ने ये प्रोवाइड किया। और ये सिविलियन अवार्ड का लोगो है, तो ये शो करा रहा होगा लोगो। ठीक है, तो ये एक तरह से इमेज के थ्रू हम ज़्यादा रिमाइंड रखते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजमेंट स्मेल ऑफ द रोटेन एग्स। कौन सा केमिकल कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है जो रोटेन एग्स में स्मेल करता है, पंजेंट स्मेल? नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, अमोनिया है? तो जो इसमें स्मेल और रोटेन एक्स आ जाता है एक्स के अंदर, तो इसमें जो रीजन इसका जो ये है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के थ्रू होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसके बारे में आप डीपली जानते होंगे। ठीक है, इसके बारे में नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में मुझे आप कुछ डिटेल्स में कमेंट में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमेन्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द चिमू सिविलाइजेशन वर रिसेंटली फाउंड इन विच कंट्री। जो कुछ चिमू सिविलाइजेशन का कुछ अवशेष, जिसे हम कहते हैं शेष, कुछ पाया गया है, किस कंट्री में ये पाया गया है? पेरू में पाया गया है, इंडोनेशिया में पाया गया है, मैक्सिको में पाया गया है, इजिप्ट में पाया गया है। ये जो रिमेन्स इमेजेस है ये पाया गया है, तो ये कहाँ पाया गया है? पेरू में, इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, इजिप्ट में। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है ये पेरू में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग व्हीटेल स्पीसीज इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव इंसेक्ट। तो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव इंसेक्ट कौन सा है इसमें से? टाइगर बीटल से, ग्राउंड बीटल से, ज्वेल बीटल से, स्टेक बीटल से? जो राइट आंसर है वो स्टेक बीटल से, सॉरी। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, स्टेक बीटल। इसकी जो वैल्यू होगी 75 लाख के अराउंड की वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सपेंसिव बीटल्स इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रीजनरेटिव ब्रेकिंग कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू। तो ये काइनेटिक एनर्जी किससे रीजनरेटिव होती है? हीट से होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होती है, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू होती है, पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू होती है? तो जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू होती है। ये प्रोसेस इसमें शो करा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप डीपली जाना, नेट के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो आप डीपली जाना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, सारे बारे में इसके बारे में डिटेल्स में आप बुक्स के बारे में यूट्यूब पे चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज हाईलाइटेड एज एन इंडिजीनियस एंड अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर HPV इन इंडिया। कौन सी वैक्सीन है? गार्डसिल है, सेरेवेरिक्स है, कोविशील्ड है, सेरवेक है। तो जो ये जो
सर्वाइकल जो कैंसर का कारण बनती है ये सर्वैक है। इसका जो राइट ऑप्शन ये डी ऑप्शन है। इसके थ्रू ये शो भी करा रहा है। इस तरह से इसके कुछ पॉइंट होते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं कि इसका ऑप्शन सही है HPV। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज रिक्वायर्ड टू रेटिफाई द हाई सीज ट्रीटी फॉर इट टू बिकम इंटरनेशनल लॉ। तो मिनिमम नंबर क्या है कंट्रीज को जो हाई सी ट्रीटी करने के लिए? 30, 60, 90, 120। इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन है 30। और ये इंटरनेशनल किसका नेशनल किसका लोगो है, आप मुझे कमेंट में बताओगे किसका लोगो है, ठीक है? मुझे कमेंट में चाहिए इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट अजेस्ट इन अ कॉग्निटिव टेस्ट। कॉग्निटिव टेस्ट में क्या फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है? थिंकिंग, लर्निंग, रनिंग, जजमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, रनिंग। तो रनिंग ऑप्शन जो है आज के टाइम में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये रनिंग मना कर दिया गया है जैसे कोई भी टेस्ट होता है तो इसके। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है, थिंकिंग, लर्निंग और जजमेंट, और रनिंग इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द Sakhalin रिसेंटली न्यूज ड्यू टू इंटेंस वाइल्ड फायर्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। Sakhalin जो है जो ज़्यादातर फायर्स इंटेंस वाइल्ड फायर्स में ये रिसेंटली न्यूज़ में है, तो किस कंट्री में लोकेटेड है? कनाडा में, रसिया में, नॉर्वे में, डेनमार्क में। तो जिसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन रसिया में है, जिसका साइन इनका ये शो भी करा रहा है किस तरह से ये वाइल्ड फायर्स लोकेटेड है यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सोर्सेज ऑफ PM2.5 पॉल्यूशन। PM2.5 पॉल्यूशन का रीजन सोर्सेज क्या है? स्टबल बर्निंग हो रही है, व्हीकल इमिशंस हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहा है। तो कौन किस एक्शन के थ्रू ये ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है 2.5? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि इन तीनों रीजन्स की वजह से ये 2.5 पॉल्यूशन मेजर किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ने की वो हो रही है। तो इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिसोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि हमारे अपनी अर्थ को ग्रीन फील्ड करना है, ग्रीन एवरग्रीन बनाना है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए अपने घरों में, अपने एटलीस्ट 1 पौधा लगाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू फ्लड स्ट्रेंथ्स आर सब वेरिएंट्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो न्यू फ्लड स्ट्रेंथ्स क्या है? अल्फ़ा है, ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, बेटा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी है, ओमिक्रॉन है, ठीक है? यह रिसेंटली बताया गया था न्यूज़ में कि ओमिक्रॉन क्या है। ओमिक्रॉन के बारे में मुझे डीपली इसका जो ये है लोगो है इसके बारे में डीपली आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसे जनरेट होता है, इसके कितने वेरिएंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज रिसेंटली डेवलप्ड इंडिजीनियस लाइट टैंक। तो कौन सा अभी न्यू आया है डेवलप हुआ इंडिजीनियस लाइट टैंक? भीष्म है, अग्नि है, पृथ्वी है, जोरावर है। तो भीष्म, अग्नि, पृथ्वी तो हम नाम सुने भी हुए हैं और ये ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो जो नया आया है वो जो लाइट टैंक है वो डी है, जोरावर है। और इसका इसका शो पिक्चर भी यहाँ शो करा रही है। तो कभी याद ना रहे तो आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो। और ये एक तरह से करंट अफेयर्स का अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिटरमाइंड दैट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन फिगरेटिव केव पेंटिंग डेट्स बैक 1200 ईयर्स बाय यूजिंग अ न्यू डेटिंग टेक्निक। दिस केव इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। कौन सा ये फिगरेटिव पाया गया है पेंटिंग और किस कंट्री में? म्यांमार में, इजिप्ट में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में। तो ये जो पाया गया है ये इंडोनेशिया में पाया गया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओल्ड पिक्चर है, कम से कम 51,200 ईयर्स हो। तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, ये शो भी करा रहा पिक्चर यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ ये कहाँ से पाया गया हमारे कंट्री में? यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू, जर्मनी के थ्रू, यूनाइटेड किंगडम के थ्रू और जापान के थ्रू। तो जो हमें पाया गया यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू ये हमें
पाया गया है, हमने अपने अंदर मतलब इसको बोर्ड किया है। तो इसका जो साइन है एक तरह से इस तरह से है। तो इसके बारे में भी आप डिटेल में जानना कि कहाँ कहाँ इसके रूल्स है, कैसे रूल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेरॉइड्स समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। सीमेरॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड्स है, फ्रॉग स्पीसीज है, ब्रेन ईटिंग अमीबिया है, ब्रेन ऑर्गेनाइज है। तो जो ये क्या है, ब्रेन ईटिंग अमीबिया है, जो ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है और ब्रेन को ईटिंग करता है ब्रेन को डेवलप करने के लिए। तो इसके बारे में भी डिटेल में आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके आप जान सकते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टूल्स इज और आर यूज फॉर जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग के लिए कौन सा टूल्स जरूरी है? CRIA, PSR, RNA इंटरफेरेंस, IS-110 ब्रिज कॉम्बिनेशन सिस्टम। तो ये तीनों ही ऑप्शन ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ द अबव है जीन को अपनी जीन को एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। और जीन का जो साइन है ये है, ठीक है, ये शो करा रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस PDCO इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। किससे रिलेटेड है? ये ईसा के रिलेटेड है, जेक्सा के रिलेटेड है, इसरो के रिलेटेड है, नासा के। तो नासा का एक अंदर मिशंस वाला प्रोसेस है, जो ये डिफेंस वाला पार्ट है नासा का। तो इसका साइन भी यहाँ शो करा रहा है। तो ये अमेरिका का अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस ये अमेरिका का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DPIIT। ठीक है, तो कम्स अंडर विच कंट्री? ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किस डिपार्टमेंट में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो राइट ऑप्शन है वो C ऑप्शन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है। और इसका जो लोगो है यहाँ पर शो भी करा रहा है। तो DPIIT की फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एपिसोड, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अकॉर्डिंग टू द मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 विच सिटी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन इंडिया। तो 2024 की रैंकिंग थ्रू कौन सी सिटी मोस्ट एक्सपेंसिव है इंडिया में? मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, बेंगलोर है। इसका तो राइट ऑप्शन है, आपको पता होगा, मुंबई है। तो राइट ऑप्शन है मुंबई है। और पहले नंबर पे मुंबई आता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे दिल्ली आता है। ठीक है, तो मुंबई का ये शो भी करा, क्योंकि मुंबई हाई लेवल पे इसलिए है क्योंकि उसमें लिविंग सिटी है और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अकॉर्डिंग मुंबई है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर दिल्ली है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये मेरा जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इस तरह से मैं आप अपने इस चैनल को प्रमोट कर पाऊँगा। आपकी सपोर्ट के बिना ये जो चैनल है ये आगे प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं भी आगे आपका सपोर्ट कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।